हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर मैं लेके आया हूँ आपके सामने एग्रीकल्चर के कुछ नए टॉपिक। लेकिन इससे पहले कि टॉपिक शुरू किया जाए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करें और सभी को शेयर करें। आज का टॉपिक है आर्मी वार्म, जिसको हम सैनिक कीट भी कहते हैं। लोकल भाषाओं में उसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे सैनिक सलब, बाली कर्तक सुंडी। इस तरह से इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। साइंटिफिक नेम इसका है माइथिमा सेपरेटा। सबसे पहले बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, फैमिली नोक्टेरिडी, जीनस माइथिमा, स्पेसीज सेपरेटा। इसका नाम आर्मी वार्म क्यों है, ये यहाँ पर क्लियर करना ज़्यादा उचित समझूंगा, बाकी आगे फिर से बताऊंगा। ये कीट एक साथ ही अटैक करते हैं, इसलिए इसको आर्मी वार्म भी कहा जाता है। देखने से ही मालूम चलेगा। होस्ट प्लांट जो इसके होते हैं वो हैं धान, गेहूं, गन्ना, ज्वार और बाजरा। मोस्टली ये इंसेक्ट पैडी का ही पैरासाइट है, लेकिन इसके साथ ही गेहूं, गन्ना, ज्वार, बाजरा पर भी अटैक करता है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए तो ये इंसेक्ट भारत के सभी राज्यों में देखा जाता है। इसके अलावा ये कनाडा, अमेरिका, अफ़गानिस्तान, जापान, चीन, पाकिस्तान, ईरान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी पाया जाता है। बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और डैमेज की। इस इंसेक्ट की जो लार्वल स्टेज है ये सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। स्टार्टिंग में पैडी की लीव्स और तने को ये काट कर हमें हानि पहुंचाती है। ये सॉइल के ऊपर जो प्लांट्स लीव्स होती हैं उनको खाती है, और उसमें केवल जो मोटी मोटी वेन्स होती हैं केवल वही रह जाती हैं। ये तने से जो धान की बाली है उसको काट कर खाती हैं। इसकी इसके जो लार्वा हैं वो धान के पौधों के कल्लों से और पौधों की जड़ों के पास दिन के समय छिपी रहती हैं। जैसे ही रात होती है तो रात के समय ये उन जगहों से निकलकर आती हैं और प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को काटती हैं। एक खेत की फसल को नष्ट करने के बाद ये एक ग्रुप में दूसरे खेत पर आक्रमण करती हैं, इसलिए इसे आर्मी वार्म या सैनिक कीट भी कहा जाता है। जैसे ही रेनी सीजन खत्म होता है, यानी वर्षा के बाद जब मौसम कुछ समय के लिए सूखा होता है, तब इसका प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है। लार्वा खाती कम हैं, लेकिन नुकसान बहुत अधिक करती हैं। इसका अत्यधिक जो प्रकोप है अगर वो हो तो 80% तक की हानि होती है किसान को। इकोनॉमिक लेवल पर 10 लार्वा प्रति पिंडक बूट अवस्था होने पर उपज में लगभग 20% की क्षति देती हैं, और एक लार्वी प्रति पिंडक वाली अवस्था में होने पर 33% उपज की क्षति देती हैं। बात करते हैं लाइफ हिस्ट्री की। इसके लाइफ साइकिल में हमें 4 स्टेज दिखाई देती हैं: एग, लार्वी, प्यूपा एंड एडल्ट। सबसे पहले एग। फीमेल इंसेक्ट कॉपुलेशन के बाद राउंडेड वाइट या एलोइस या ग्रीनिश वाइट कलर के अंडे एक के करके या क्लस्टर में पत्तियों के मोड़ पर
या उसके कवरिंग पर या फिर स्टेम पर देती हैं। फीमेल 5 से 7 दिन तक अंडे देती रहती हैं और इस तरह से अपनी पूरी लाइफ में लगभग 450 यानी 450 अंडे देती हैं। और ये जो इसकी अंडा अवस्था है ये 5 से 6 दिन की होती है। 5 से 6 दिन के बाद अंडे राइप होते हैं, पक जाते हैं और उनसे हैचिंग होती है, लार्वी बाहर निकलते हैं जो कि बहुत ही एक्टिव और मटमैले सफ़ेद रंग के होते हैं, डस्टी कलर के दिखाई देंगे, लेकिन बाद में ये ग्रीन कलर के हो जाते हैं। वेल डेवलप्ड लार्वी 40 से 50 मिलीमीटर लंबी और 6 से 7 मिलीमीटर चौड़ी होती है। इसकी बॉडी पर अगर देखें ध्यान से, आप फिगर में भी देखेंगे, इसके शरीर पर लंबी लंबी धारियाँ होती हैं, जबकि हेड का जो कलर है, सिर का जो रंग है, वो लाल रंग का दिखाई देता है। कैटरपिलर ये लार्वी 15 से 21 दिन में 6 बार मोल्टिंग करता है और वेल डेवलप हो जाता है। विंटर में जो लार्वा है वो 88 से 100 दिन तक और बढ़ता है, डेवलप होता है और उसके बाद जो है ये हाइबरनेशन दिखाता है। इस अवस्था में ये प्यूपा स्टेज में बदल जाता है। अब प्यूपा वेल डेवलप्ड लार्वी जमीन में जाकर एक कवरिंग बनाती है और उसी में प्यूपा में बदल जाती है। प्यूपा मोस्टली सॉइल के अंदर 0.5 से 5 सेंटीमीटर गहराई में देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी ये जो सूखी पत्तियां होती हैं या उनके अवशेष आदि में भी मिल जाती है। प्यूपा मोस्टली 15 से 19 मिलीमीटर लंबा और 5 से 6 मिलीमीटर चौड़ा होता है। प्यूपा स्टेज गर्मियों में 9 से 13 दिन और जाड़ों में 36 से 48 दिन की ही होती है। इसके बाद उचित टेम्परेचर पर ये एडल्ट में बदल जाता है। एडल्ट ब्राउन कलर का होता है, बॉडी पर बाल और काले धब्बे दिखाई देते हैं। इसकी अगली जोड़ी जो पंख होते हैं उनके बाहरी किनारों पर छोटे धब्बों की पंक्ति होती है। एडल्ट इंसेक्ट मोस्टली 3 से 7 दिन तक ही जीवित रहता है। इसका पूरा जीवन काल जो है वो 32 से 48 दिनों में पूरा होता है और वर्ष में लगभग 5 पीढ़ियां हमें देखने को मिलती हैं। विंटर सीजन में लार्वी हाइबरनेशन में रहती है और उसके बाद ये वेल डेवलप्ड होकर प्यूपा में बदल जाती है। इस तरह से इसकी जो टोटल लाइफ साइकिल है वो कब से 32 से 48 दिनों में लगभग फिनिश हो जाती है और एक वर्ष में हमें इसकी करीब 5 जनरेशन हमें देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं इसके कंट्रोल की। आर्मी बार के कंट्रोल के लिए हमें जो ध्यान रखना है वो मेन चीज़ें ये हैं कि सबसे पहले तो थोड़ा सा साफ़ सफाई का ध्यान रखें। फील्ड के आसपास में जो भी वीड्स हैं उनको रिमूव कर दें आसपास से। इसके अलावा हम फील्ड में पानी भरकर उसके प्यूपा और लार्वे को ख़त्म कर सकते हैं। कुछ और हैं, जैसे खेत के आसपास हम खाइयाँ खोद देते हैं। उस खाइयों के खोदने से ये होता है कि वहाँ के जो कैटरपिलर हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाते। इसके अलावा जहाँ तक हो सके उनको सीधे सनलाइट में लाते हैं और जो खाइयाँ खोदते हैं उनमें अगर हम पानी भर दें तो वो एक बैरियर की तरह काम करते हैं, जिससे कि एक लार्वा जो है दूसरे की ओर, दूसरे प्लांट्स या दूसरे खेतों की ओर नहीं जा सकते। केमिकल कंट्रोल भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC को 0.05% को ले लें और पर हेक्टेयर की दर से अगर हम उसका छिड़काव करें तो काफ़ी फ़ायदा मिलता है। ऐसा ही क्यूनालफॉस 25 EC 0.04% की दर से अगर हम ले लें और उसको पर हेक्टेयर की दर से अगर छिड़काव करें तो लाभ मिलेगा। मिथाइल पैराथियान 2% को 25 किलो लेकर अगर हम उसको डस्टिंग कर दें पर हेक्टेयर के रेट से तो लाभ मिलता है। या फिर कार्बा रेट मिल जाएगा 10%, वो 25 किलोग्राम उसकी मात्रा को ले लें और पर हेक्टेयर की दर से उसका भी हम छिड़काव कर सकते हैं।
इसके अलावा कुछ प्राकृतिक शत्रु भी हैं जिनका यूज किया जा सकता है, जैसे एपेंटेलस है, ये लार्वी पर पैरासाइट है, यूज हो सकता है इसका। एक्सोरेस्टा फॉलेक्स है, ये भी पैरासाइट है लार्वी पर, ये भी जाने अनजाने में काम करता रहता है, इसका भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये थे आर्मी वार्म के कंट्रोल। आज के लिए बस इतना ही, और जल्द ही फिर से एक नए टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।